दरख्त के साथ एक ऐसी लाश पड़ी थी जिसका सर कटा हुआ था, जिस्म खूनालूद था और इस लाश के कपड़े 20 मीटर दूर थे, जहां पर कुछ बड़ी ही अजीबोगरीब चीजें थी, जिनमें धागे, कोकोनट, नारियल और बहुत सी ऐसी चीजें थी जो दिमाग को चकरा रही थी। इस लाश का जब पोस्टमार्टम हुआ तो इसमें इससे भी ज्यादा खौफनाक हकायक सामने आए। एक ऐसा खौफनाक वाकया जो इंसान के रोंगटे खड़े कर देता है। ये नौजवान लड़का घर से वॉक के लिए निकला, लेकिन फिर कभी लौट कर ना आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज की एपिसोड नंबर 2 है और आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ही मशहूर केस है। दिसंबर 19, 2016 को ब्रैंडन गोंसाल्स नामी एक नौजवान जो कि मुंबई का रिहायशी था, और ये नौजवान जो है ये पुरस्कार तौर पर गायब हो जाता है। ये नौजवान सुबह सवेरे हमेशा की तरह जैसे वॉक करने जाता था, उस दिन भी वॉक करने के लिए अपने घर से निकलता है, लेकिन जब बहुत देर हो जाती है और वो अपने घर वापस नहीं आता तो उसकी माँ और उसकी बहन जो घर में मौजूद थी वो परेशान हो जाती हैं। जब वो उसको कॉल करती हैं तो ये फ़ोन नहीं उठाता। मालूम होता है कि फ़ोन उसका घर रह गया। इसकी वालदा बहन और इंतज़ार करती हैं, यहाँ तक कि दोपहर ढलने लगती है। वालदा इसके दोस्तों को फ़ोन करती हैं, लेकिन उनको भी इसके बारे में कोई इल्म नहीं होता। उसके बाद इसकी वालदा और बहन करीबी पुलिस स्टेशन पहुँचती है और वहाँ जाकर कंप्लेंट कराती है। उसके बाद पुलिस इस नौजवान को ढूंढने का सिलसिला शुरू करती है, लेकिन इसका कोई भी क्लू नहीं मिलता। 19 दिसंबर के बाद आती है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को पुलिस को करीबी के गोरेगांव वेस्ट के एक घने जंगल में एक दरख्त के साथ एक ऐसी लाश मिलती है जिसकी हालत नाकाबिले बयान होती है। दरख्त के साथ टेक लगाए एक नौजवान की लाश, जिसके सर उसके धड़ से अलग होता है, जिस्म खूनालूद होता है और जिस्म पर कपड़े नाम की चीज़ कोई नहीं होती। 20 मीटर दूर उसके कपड़े मिलते हैं, लेकिन कपड़ों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो सबको परेशान कर देती है। इसका सर तो मिल जाता है, लेकिन उसके कंधों से लेके उसके सर तक का हिस्सा, जिसे गर्दन कहते हैं, वो गायब होती है। वहाँ पर सुई, धागे, नारियल और बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि शायद कोई जादुई अमल जो है यहाँ पर किया गया था। ब्रैंडन की लाश देखकर अंदाज़ा होता है कि उसको यहाँ पर इस दरख्त के साथ टेक लगाकर जिस अंदाज में बिठाया गया, इसका कोई ख़ास मकसद था। और वहाँ से कुछ दूर जहाँ से चीज़ें मिली थी, गुमान ये किया गया कि शायद यहाँ पर वो रिचुअल्स, वो तमाम अमलियात किए गए थे जिनको के ब्रैंडन के ऊपर आजमाया गया था। ये एक ऐसा केस होता है जिसको हल करने के लिए पुलिस अपना काम शुरू करती है, लेकिन ये एक ऐसा केस है मुंबई के हिस्ट्री में जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया गया, लेकिन इसका कोई क्लू ना मिल सका कि ब्रैंडन को किसने कत्ल किया। लेकिन अभी यहाँ पर और भी बहुत ही हैरत अंगेज़ इंकशाफात है इस केस में, जिसने इस केस को उस साल का इंतहाई सनसनीखेज केस बना दिया था। एक ऐसा मुअम्मा जिसे बड़े बड़े इंटेलिजेंस के लोग भी हल नहीं कर सके थे। इसके बाद ब्रैंडन के जिस्म को एक करीबी अस्पताल भेजा जाता है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो है इस पर काम शुरू करते हैं, और यहाँ पर ऐसे खौफनाक इंकशाफात होते हैं जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह कांप उठती है। मालूम होता है कि ब्रैंडन के जिस्म से उसकी ज़ुबान, उसकी आवाज़ का बॉक्स, उसका वॉइस बॉक्स, उसके लिरिक्स, सब का सब गायब था। उसकी गर्दन का हिस्सा भी गायब था। उसके अंदर से उसकी कुछ हड्डियां भी गायब थीं, जो कि बहुत ही हैरत अंगेज था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये मालूम होता है कि इसकी डेथ की वजह सडन शॉक था, जो उसको शायद इन तमाम मिजरीज की वजह से मिला था। इन तमाम जख्मों की वजह से उसको ऐसा सडन शॉक मिला था जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई थी। पोस्टमार्टम से पता ये भी लग रहा था कि उसकी मौत 3 दिन पहले हो गई थी, यानी वो 22 दिसंबर को मिला था, लेकिन उसकी मौत 19 की तारीख को ही हो चुकी थी। जिस दिन वो गायब हुआ था उस दिन उसके साथ सब कुछ हो गया था। उसके जिस्म पर कुछ ऐसे निशानात थे कि जो समझ से बाहर थे। उसके जिस्म पर एक ऐसा निशान भी मौजूद था जिसको बाकायदा तौर पर खोद कर बनाया गया था। इस सिंबल के बारे में कहा जा रहा है कि ये कोई शैतानी सिंबल था। 2 क्रॉस सिंबल्स भी उसके फोरहेड पर, उसके माथे पर काव किए गए थे। उसके दाएं हाथ पर और उसके जिस्म पर भी कुछ ऐसे ही निशानात मौजूद थे। इस कत्ल की संगीनी ने लोगों को इंतहाई शौक पहुंचाया। लोग परेशान थे कि आखिरकार ऐसा अमल करने वाला कौन है। ऐसा लगता था कि किसी ने उसके जिस्म पर ये निशानात
बहुत ही जालिमाना तरीके से और किसी शार्प वेपन से बनाए हैं, किसी ऐसी नोकदार चीज से जिसने उसके जिस्म को शदीद तकलीफ पहुंचाई होगी। पोस्टमार्टम करने वाले जो भी डॉक्टर्स थे वो एक बात पर मुत्तफिक थे और हैरान भी थे कि इसे कत्ल उस जगह पर नहीं किया गया जहां से बॉडी मिली है, और इस चीज़ ने सबको शशोपंच में मुब्तला कर दिया था कि ऐसा क्या वजह थी कि इसको कत्ल करने के बाद इस अंदाज में इस दरख्त के नीचे क्यों रखा गया, इसके सर को तन से इस अंदाज में क्यों जुदा किया गया और इसकी गर्दन कहाँ गई, इसकी गर्दन को गायब करने के पीछे मुअम्मा क्या था। इसके अलावा एक और बात भी तय थी कि इस शख्स को मारने वाला कोई एक शख्स नहीं हो सकता था, क्योंकि ब्रैंडन खुद एक वेल बिल्ट इंसान था, उसका जिस्म एक वर्जिशी जिस्म था और उसको काबू करने के लिए कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी। इसके अलावा उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना भी एक आम इंसान के बस की बात नहीं थी, जिसके लिए किसी न किसी गाड़ी, किसी न किसी व्हीकल की ज़रूरत ज़रूर थी। इसके अलावा एक और हैरत अंगेज बात ये थी कि ब्रैंडन के जिस्म पर कोई भी ऐसा निशान नहीं मिला जिससे ये पता लगे कि ब्रैंडन ने मरने से पहले किसी किस्म की मुज़ाहमत की हो। इस बात पर भी पूरी टीम मुत्तफिक थी। इसके बाद टीम ने तमाम एंगल्स पर काम करना शुरू किया। क्या ये किसी मोहब्बत के बाद उसकी नाकामी की वजह हो सकती है, कोई ज़ाती दुश्मनी हो सकती है, या फिर वो किसी ऐसे शख्स का लुक्मा बना जो इंसानों को खाने वाला था या इंसानी जानों की कुर्बानी देने वाला था, या किसी किस्म की चोरी चकारी करने वाले गिरोह के हाथ लगा था। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि चोरी चकारी करने वाला गिरोह जो है सीधा साधा मर्डर करता। अलबत्ता जो अंदाज उसके साथ अपनाया गया था उससे वाज़ेह था कि यकीनन उसे किसी काम के लिए इस्तेमाल किया गया है। जिस अंदाज में उसका जिस्म मिला था उसे देखकर लग रहा था कि उसे इंसानी एक कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किया गया है। इंसान की कुर्बानी देने का एक अंदाज जो कि बहुत ही मशहूर है, उस अंदाज में उसको, उस पोस्चर में उसको बिठाया गया था। जब पुलिस ने इसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उनको और भी हैरत अंगेज चीज़ें मिली, और वो चीज़ें गोंसाल्व्स के घर से मिली। जी हाँ, कुछ ऐसे इंकशाफात गोंसाल्व के हवाले से हुए जिसने गोंसाल्व को भी मशकूक कर दिया। गोंसाल्व के घर से एक डायरी मिलती है और उस डायरी के अंदर कुछ स्केचेस बने होते हैं, कुछ ड्राइंग हुई होती है। उसकी डायरी में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें लगता था कि इंसान की और जानवरों की बलि दी जा रही है। उसकी दीवारों पर भी कुछ ऐसी ही चीज़ें मिली। हैरत अंगेज तौर पर उसकी डायरी में जो मिलने वाली चीज़ें थी उनमें भी कुछ ऐसी ही तस्वीर थीं जिसमें किसी के सर को काट कर अलग कर दिया गया हो। ये तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये उसके डायरी का एक सफ़ा था। इसके अलावा उसके घर से एक ऐसा निशान जो है दरवाजे से मिलता है जो कि शैतानी निशान कहलाता है। इन तमाम चीज़ों ने गोंसाल्व को भी मशकूक कर दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि अपनी बलि गोंसाल्व ने खुद ही दी हो, क्योंकि आज तक गोंसाल्व का कातिल पकड़ा नहीं गया। पुलिस ने इस केस में किसी को भी नहीं छोड़ा, हर एक से तफ्तीश की। इस तफ्तीश में तकरीबन 1000 के करीब लोग बताए जाते हैं, क्योंकि ये उस वक्त का एक बहुत बड़ा केस बन चुका था। सीसीटीवी कैमरास को भी लिया गया और उनसे भी जानने की कोशिश की गई कि आखिरी वक्त में जिस इलाके में वो वॉक कर रहा था वहाँ पर कौन कौन मौजूद था या कौन इसके इर्द गिर्द मौजूद था। तकरीबन 1000 लोगों में बहुत से लोग थे जिनमें इसके दोस्त भी थे, कुछ पादरी भी थे, और उसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी थे जो इसके कुछ पुराने और नए दोस्त थे, इसके रिलेटिव्स थे, इसकी एक्स गर्लफ्रेंड्स थी। सबसे पूछा गया और सब कुछ इकट्ठा किया गया। सीसीटीवी फुटेजेस भी हासिल की गई, और जो सीसीटीवी फुटेज उस फॉरेस्ट में थी जहाँ पर उस दिन वॉक कर रहा था, वो फुटेज उस दिन काम नहीं कर रही थी। अलबत्ता एक ऐसा कपल जो है उसको देखा गया जो वहाँ पर उस वक्त मौजूद था, और उस बारे में पुलिस को तफ्तीश पाई जाती थी। वहाँ पर एक गाड़ी और एक गाड़ी में 2 लोग, एक कपल, उनके साथ इसका कोई इंटरेक्शन हुआ था, इस बारे में भी कहा गया। अलबत्ता ये भी कहा गया कि गोंसाल्व लोगों से ज़्यादा मिलता जुलता नहीं था। उसके जब कॉल डाटा रिकॉर्ड को चेक किया गया तो उससे मालूम होता है कि वो सिर्फ अपने फैमिली और फ्रेंड से बातचीत करता था और ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता था। अननोन लोग उसकी लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं थे। जो उसके दोस्त भी थे उन्होंने भी कोई ऐसी सस्पिशियस बात उसके बारे में नहीं मेंशन की। बहुत ही एक ऐसा केस बन गया था जिसको पुलिस जो है सॉल्व करने से बिल्कुल ही आरी नज़र आ रही थी, कासिर नज़र आ रही थी। ऐसे में उसकी बहन और माँ को ये डर था कि ये केस जो है ये बंद हो जाएगा और हमारे भाई और बेटे का कातिल कभी भी नहीं मिल पाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ, क्योंकि पुलिस कभी भी कातिल तक ना पहुँच सकी। कोई आसार ऐसे नहीं थे, कोई फुटप्रिंट्स ऐसे नहीं थे, कोई निशान ऐसा नहीं था। कातिल कोई बहुत ही होशियार था।
لیکن पुलिस की तरफ से ये भी कहा जाता है कि हो सकता है इसने अपनी बलि खुद दिलवाई हो और इस काम में उसके साथ कौन शरीक था तो वो भी आज तक कभी मालूम ना हो सका। ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जो कि आपके साथ शेयर की।